खसैतपुर हमारा घर है, कैसे खंजापुर है। पोखरी का सब हाँ। इसमें मेरे साथ मेरे बहन साथ पहले लिख ली है। अच्छा अच्छा, आपके साथ पढ़ी थी ये? हाँ, हमारे साथ पढ़ी थी। और लालच जौन चाहे तो करे। हाँ, हिस्सा के मारे इतना बढ़िया नहीं देखे रही। अच्छा हाँ, इतने बड़े से जौन की पाल जिया के पूछला ना जवाना, तो कहीं यहाँ वाली तो नहीं है ये? पैदा मैं भैला नहीं जियावल पालल बुआ बतावत थी तुमके लेवे की बाय न भैया। हाँ, ओके लेवे के बारे में बतावत बा, बाकी हमार लोगन जानत है पैदा भाई ये जियावल धागलीबाजी कर रहे हैं ना। कल हम लोग वहाँ पर बैठक में जो गए थे, खंजापुर वाले जो थे वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर एक आदमी कौन थे, वीडियो साहब, रेडियो, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर केवल खंजा हाल के आदमी रहेंगे। अगर गुड्डी से किरण दर्शाया जा सकता है तो सुमन से राधिका क्यों नहीं दर्शाया जा सकता? यानी वो गलत किए, आप भी गलत करवाना चाह रहे हैं? नहीं सर, हमने तो अपना नाम साबित करके उनसे कहा कि आप मेरा नाम सही कर दीजिए। मैं ही सुमन हूँ, मैं ही राधिका हूँ। और क्योंकि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, तो पैसा दे के मेरा ब्लॉक से नाम ही निकलवा दिया, परिवार रजिस्टर से नाम ही गायब कर दिया। और इतना ब्लॉक में दबाव है कि ब्लॉक वाले मेरी सुन ही नहीं रहे। मैं राधिका नाम से पढ़ी लिखी हूँ, तो वो तो मेरी बुआ की देन है ना सर। मेरा नाम तो भले मैं तो मुझे नहीं पता था, मैं मेरे दूसरे पिता को हो सकता है मेरे दूसरे पिता को जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने दर्शा दिया। क्या वो तो मुझे लावारिस छोड़ दिया। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी एक गांव में है जो कि फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, और एक गांव का नाम है इटकोहिया। यहाँ पर एक महिला जो कि अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं। अभी अपने जो इनका मुख्य मायका था वहां पर गई थी, और वहां पर तमाम लोगों ने इनके पक्ष में बयान दिया कि ये महिला वही हैं, यानी जो राधिका हैं, जो इस वक्त जो सुमन है वही राधिका हैं, पहले की राधिका वही है। अच्छा, इसमें पहले सुमन था? हाँ, पहले सुमन। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है हमारे साथ में, ये खुद साबित करना चाह रही हैं कि पहले जो मेरा नाम सुमन था आज राधिका बना दिया गया है। अब किसने इनको ऐसा कहा, और एक छोटी सी गलती के लिए आज इनको 22 साल बाद जो कि इनको मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद अब ये अपने आप को जिंदा साबित करने में तमाम प्रार्थना पत्र दे रही हैं, तमाम इनके लिए समस्याएं आ रही हैं कि मैं ही सुमन हूं आज। हाँ, जैसे ये जो राधिका है ये खुद को साबित करना चाह रही हैं कि मैं ही सुमन हूं। अब कैसे इनका नाम, जो परिवार रजिस्टर की नकल है उसमें इनका नाम कैसे चेंज हो जाता है, ये पुराना है, बहुत पुराना। अब 2003 देखिए, यहाँ पे 18/12/2003 लिखा गया है, और तब का ये परिवार रजिस्टर का पन्ना जो ये रखी हुई है अपने साथ में, और कह रही हैं कि देख लीजिए इसमें जो नाम लिखा गया है सुमन फूलचंद, और एक है किस्मती फूलचंद। ये दो बहनें आप लोग थी? नहीं, मेरी माँ है किस्मती। अच्छा, ये वाइफ। हाँ, ये देखिए इनकी माता का नाम किस्मती और पिता का नाम फूलचंद, और यहाँ पर जो फूलचंद है इनकी एक ही औलाद है और कोई औलाद नहीं है, बस नाम है केवल सुमन। और आज ये जिस रूप में है, इनका नाम आज लोग राधिका के नाम से जानते हैं। अब उनके ननिहाल में हम मौजूद हैं। अब उनके ननिहाल वालों से इनकी हो सकता है कोई नानी जिंदा हो, कोई मामी जिंदा हो, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में है कौन। सुदामा का नाम दर्ज नहीं दिखाइए। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो पुरानी परिवार रजिस्टर की नकल है इसमें देख लीजिए कुछ नाम कटे हैं, उसके बाद जो नाम बचे हैं इसमें दुलरी, लोलई, दुलरी लिखा है इसमें, किस्मतिया लिखा है, फूलचंद और कमल बंसी, संतरी कमल, राधे श्याम कमल, विनोद कमल, सुमन फूलचंद और गुड्डी लोलई। यानी यहाँ पर जो एक नाम के लिए जो विवाद चल रहा है वो कौन सा नाम है उनका? सुदामा। इसमें जो पुराना रजिस्टर है इसमें सुदामा का नाम ही नहीं है। अब सुदामा आई कैसे? कहीं ये अधिकारियों ने तो गोलमाल नहीं किया है? ये भी सवाल है। अधिकारी गोलमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जांच जब होगी, जब डीएम साहब इस मामले को संज्ञान लेंगे, तब जो सच्चाई है वो खुल करके आएगी। इसमें सुमन दर्ज है। और ये जो नया वाला है ये कब का है? कब का?
ये अभी जल्दी का है? नहीं, उसी समय का है, 2-4 महीने बाद। हाँ देखिए, उसके कुछ महीने बाद जब ये नया परिवार रजिस्टर निकलवाने के लिए जाती हैं तो उसमें नए नए नाम आ जाते हैं। गुड्डी है, उसके बाद नीचे एक नाम जुड़ जाता है सुदामा, जो कि ये कौन है सुदामा आपकी? मेरी बुआ है। हाँ, ये बुआ है इनकी। यानी जो गुड्डी का नाम है वो भी है, उसके नीचे एक नाम और, यानी इनके जो पिताजी हैं उनकी एक और बहन पैदा हो जाती है। अब भैया जब पुराना, ये अभी 6 महीने पहले नहीं था नाम, उसके बाद जब बाद में चेक किया जाता है तो इसमें एक नाम और जुड़ जाता है। अब उस समय जब ये नाम जुड़ा होगा तो क्या आपकी जो दादी वगैरह थी जिंदा थी? जी। अब पूरा अपना विवरण बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो, मेरे पिता जब मैं पैदा हुई तो मेरे पिता पढ़े लिखे थे जी, शिक्षित थे और विद्वान थे। तो हम हमारी बुआ और हमारे बड़ी बुआ का लड़का राजेश जी, तीनों लोग 1.5 साल, मतलब वो मेरे बुआ का लड़का मुझसे 1 साल का बड़ा है। ये छोटी वाली बुआ गुड्डी जो है वो मुझसे 6 महीने की बड़ी है। उसके बाद मैं पैदा हुई हूँ। उसके बाद हम लोगों का मतलब मेरे मम्मी पापा का, मतलब मेरी मम्मी की पहली शादी खंजापुर में हुई है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। उसके बाद मेरे पिता की, मैं जब पैदा होती हूँ, पैदा होने के 6 महीने बाद मेरे पिताजी की, अब लोग कहते हैं सर कि ट्रेन द्वारा हादसा हुआ है। अब तो मान लीजिए कि ट्रेन द्वारा उनकी हादसा हुई, उसमें मौत हो गई जी। तो मेरी माँ उस घर में रहने का प्रयास की कि 1.5 साल वहाँ रही थी। लेकिन मेरे ये सुदामा जो मेरी बुआ है, इसी के द्वारा मेरी माँ को वहाँ रहने नहीं दिया गया। अच्छा, मारपीट की गई? हाँ, मेरी माँ को वहाँ से भगाया गया। अच्छा। तब मेरी माँ मुझे लेकर, मेरा ये ननिहाल देख रहे हैं, इटकोहिया गाँव है, यहाँ मेरे मामी मामा सब लोग मौजूद हैं। और तब मेरे मामा मामी मुझे लेके, मतलब यहाँ मेरे नाना जीवित थे तब। अच्छा। वो लेके चले आए। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे दादा, ऐसा नहीं था कि रिश्ता खत्म किए थे, मेरे दादाजी का यहाँ आना जाना बराबर था। जो उनका फर्ज था वो आते जाते थे देखने के लिए। और उसके बाद मेरी बुआ, जहाँ मेरी माँ की दूसरी शादी हुई है, वो उस गांव में भी मेरी बुआ आती जाती थी। अच्छा, वहाँ पे जहाँ मेरी माँ, जहाँ आपके पिताजी की, अरे जहाँ माता जी की दूसरी शादी हुई। नेवादा गांव सर है और इधर मानपुर है, दोनों मतलब मान लीजिए 1.5-2 किलोमीटर का अंतर है जी। वहाँ से वो मेरे घर आती जाती थी। वहाँ की जनता खुद बताएगी। कल तो हमारे एडीओ साहब हमारे ननिहाल वालों को मौका ही नहीं दिए, और हो सकता है कि वो हमारे ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब हम आवाज उठाते थे तो वो दाब देते थे। अच्छा। और हमारे रिलेशन वालों को उस पंचायत भवन से बाहर भी निकाला गया, नहीं बैठने दिया। अच्छा है, क्योंकि ग्राम सभा खंजापुर की बैठक थी तो खंजापुर की जनता ही वहाँ मौजूद थी जी। लेकिन जो उनके रिलेशन वाले आए थे उनको नहीं निकाला गया। अच्छा, वो लोग बैठे थे, आप लोगों को बाहर कर दिया? हाँ, बाहर। यानी आपके रिश्तेदार? यानी उस महापंचायत से या जो भी मीटिंग थी उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कैसे हो सकते हैं सर? जैसे कि जब उस संतुष्ट हैं, लेकिन जब दबाव बना, जनता जब जुटी तो जनता ने साफ साफ गवाही दिया। उसमें मेरे अंकल जी हैं, मेरी आंटी जी हैं, और सर आज वो मुझे दिखाती हैं कि लड़की अपने पैर पे है। उस दिन मेरा जीवन को नहीं उनको पता था कि मेरी हालत क्या है, मेरी जिंदगी क्या है। अगर अपने पैर पे रखना था तो वहीं रख करके बनाए होते उस लायक आप लोग। जैसे मैं तो मारे फिर रही थी सर, कभी ननिहाल तो कभी दूसरे माँ के घर तो कभी उन लोगों के पास, ऐसे रहती थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे मतलब ऐसे अपना काम धाम करके किसी तरह पढ़ाई लिखाई करती हूँ। बीच में पढ़ाई भी ब्रेक हो गई थी, 8 पढ़ने के बाद मेरी पढ़ाई पे ब्रेक लगा है। फिर उसके बाद मेरे दादाजी आते हैं, बुआ भी, तो वो लोग मुझे अपने घर ले जाते हैं। तो मैं 1 साल ऐसे बीत गया, मेरी पढ़ाई छूट गई। तो मैं बोली दादा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मेरा एडमिशन करवा दीजिए। तो मेरे दादाजी मेरे छोटे बुआ से बोले कि जब तुम पढ़ रही हो तो इसके भी साथ में ले जाओ। तो वो एडमिशन वहाँ पे करवाए हैं। सिर्फ खंजापुर में विद्यालय है, इंटर कॉलेज, तो उसी में मेरा एडमिशन होता है और वहाँ मैं पढ़ती हूँ। फिर हम लोगों का रहना सहना अच्छा था। लेकिन मेरी बुआ इस समय कह रही है कि अब बताइए सर, जिसका शेर जैसा पति हो वो मर जाए और उसके दाह संस्कार के बाद कोई पत्नी ऐसी है कि तुरंत दूसरी शादी कर लेगी?
कैसे कहें हैं? कैसे शादी होगी? कोई दूसरी शादी कर लेगी। और जिसके पास एक बच्चा हो 6 महीने का उसके गोद में, वो कैसे दूसरी शादी कर सकती है। और मेरी माँ कुछ दिन सदमे में थी, उसके बाद किसी तरह वहाँ यहाँ आती है, उसका दवा इलाज चलता है, फिर ठीक होती है मेरी माँ। तब उस 3-4 अच्छा, साल माँ जी हैं अभी आप? नहीं, माता जी एक्सपायर हो गई हैं। उसके बाद मेरी माता जी की दूसरी शादी मानपुर खुरासम होती है। रामराज पुत्र लौटन, जैसे लौटन मेरे वहाँ दूसरे दादाजी का नाम था, रामराज मेरे पिताजी का नाम, वहाँ दूसरे पिता का। तब ये हमारे घर पे जब आना जाना शुरू करती है, ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। तो वहाँ ये मेरे माँ से क्वेश्चन करती है। मेरी माँ इनसे क्वेश्चन की कि अब बिटिया पढ़ने योग्य हो गई है, इसका क्या नाम डलाया जाए। तब मेरी बुआ जी कहती हैं कि मेरे भैया तो मर गए, वो सिग्नेचर करने आएंगे नहीं, और इन्हीं का डलवा दीजिए, क्योंकि सिग्नेचर यही करेंगी। क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हो सकता है ननद के बहकावे में मेरी माँ आ गई और उसे वही नाम सर डलवा दिया जाता है। डलवाने के बाद मैं तो ये कोर्ट में लिख कर अपने बयान में दी हूँ कि सर मेरे दूसरे पिता के द्वारा मेरे नाम को परिवर्तित किया गया है। और मेरे मतलब ये नहीं लिखी हूँ कि मतलब एक कोर्ट में कि मेरी बुआ ही मेरे यहाँ आती जाती, मैं बस इतना हेडिंग में दी हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरे यहाँ जो है कि मेरी बुआ की शादी थी, वहाँ तो मैं शादी में मौजूद थी। उससे पहले भी वहाँ आती जाती थी, रहती थी। पूरे ग्राम सभा के लोग मुझे जानते हैं, जानते पहचानते हैं, मेरे घर के सदस्य भी जानते हैं, मेरी बुआ भी भली बात जानती। लेकिन अब वो कोर्ट में मुझे मृतक दर्शा रहे हैं, देख रहे हैं। अभी और भी कागज है मेरे पास। लेकिन वो जब मैं कहती, मेरी माँ इस मुकदमे को लड़ती थी, जब मेरी माँ एक्सपायर हो गई तब एक केस मेरे ऊपर आ गया। तब मैं सोचने लगी कि यार इसमें ये दर्शाई क्या है कि इनकी डिग्री हो रही है। तो उस समय जो हमारे जज साहब थे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को साबित ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा वहाँ परिवार रजिस्टर से नाम निकाल दिया गया था। तो इन दोनों अब हम ये नहीं बता सकते सर, क्योंकि हम अपने ग्राम सचिव सर से 6 महीने से अपील कर रहे हैं, सर हमें पुराना रजिस्टर की नकल दे दीजिए, दे दीजिए, दिखा दीजिए आप कहाँ क्या किए हैं। ना तो वो नकल देने के लिए तैयार है, ना तो वो रजिस्टर दिखाने के लिए तैयार है, और ना कुछ कल उस ग्राम सभा की पंचायत में वो रजिस्टर दिखाया गया, वहाँ भी नहीं दिखाया गया। हाँ, सबका बयान लिखे, लेकिन जो जो बयान दिए हैं वो पूरा बयान नहीं लिखे हैं सर, वहाँ नोट नहीं किया गया सामने। पूरा सबका बयान नहीं जैसे कि लिखे हैं, बस मोटी मोटी हेडिंग लिखे हैं। मतलब ये सब लोग बोले हैं कि ये सुमन ही राधिका है, राधिका ही सुमन है, और जो है कि ये जीवित है, मरी नहीं है। तो यही सब है सर। और मैं अभी ये आपके ननिहाल के लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा हम जानकारी ले रहे हैं और इन लोगों से जानेंगे कि वास्तव में ये है कौन। ये देखिए दादी हैं। दादी, ये क्या लगती हैं आपकी? मार बेटवा का अरे नतनी नतनी है ना आपका? हाँ, नतनी। आप नानी हैं उनकी? हाँ, नानी है, नतनी है। अच्छा। इनके माता जी का नाम रहा? किस्मती नाम रहा। उनके कै लड़की रहनी? अब वही घर के ना जाने, ये घरा का एक छे। ये माने खंजहापुर वाला? हाँ, एक। हाँ। वही है कि उमर गई? वह है, मरने कवन कहे मर गई। इन्हें बुआ तो कहे कि उमर गई है। तो उनकर बुआ कहने तो हम लोग तो ना कहा था मर गई नहीं। यानी वही है ये? बिया गहना मामा मामी कहना इतने बड़ी रानी लेके चल गई नी मानपुर। तब सयान भाई तो काटे जाए, बीने जाए, धाई वही के आवे खाए। देखा हमरे पतो हो वही कन्हैया कहा। अच्छा, वहीं का खंजहापुर? अच्छा, कौन है ये? देखिए इनके साथ में पढ़ी है। हाँ, साथ में पढ़ी। आप हैं जी? कहाँ घर है आपका? खसैतपुर हमारा घर है, कैसे खंजापुर है। पोखरी का सर हाँ। में मेरे साथ मेरे बहन साथ पहले लिख ली है। अच्छा, आपके साथ पढ़ी थी ये? हाँ, हमारे पास पढ़ी थी। ये वही है कि? हाँ, नहीं वही है। अच्छा, इनका नाम पहले क्या था? राधिका। पहले सुमन। पहले सुमन। हाँ, ईसा में राधिका मतलब। अच्छा, यानी यहाँ बदल दिया गया। हाँ। चाचा क्या नाम है आपका? ये देखिए, ये मेरी हालत पूरी जानती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्या है।
कहाँ घर है? यही घर है? ये कौन है जो आज 20-22 साल पहले ही लोग बता रहे हैं मर चुकी थी फिर जिंदा हो गई? भतीजी हैं। इनके बारे में जानती हैं आप? जी। खंजहापुर से इनके पिताजी की कितनी औलादें थी? यही थी या और कोई थी? नहीं, यही थी, अकेले हैं। अच्छा, यही अकेली हाँ। थी। और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नानी है। एक नानी देखिए यहाँ है। जो महिला है इनको जानती हैं आप? हाँ जानती, नतनी मतलब माटी देवे गले उनके बाप का जाना थे, मतलब माटी उटी देवे गले। क्या नाम है इनका? राधिका नाम है। पहले सुमन नाम रहा। अच्छा, पहले सुमन रहा। हाँ। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं और हम एक एक करके कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो नई नई हैं ये लोग तो जानती नहीं होंगी, अब पुरानी महिलाएं ही बता सकती हैं। माता जी क्या नाम है आपका? लालमणि। ये कौन है? बहनवती। अच्छा अच्छा, वो बहन से आपके खंजहापुर से जो आपके जीजा थे, कितने बच्चे पैदा हुए थे? एक बच्ची। यही एक? हाँ। क्या वही है ये कि और? वही। दूसरा कहाँ से आई? नाम बदल गया इनका? नाम मतलब ऐसे बदल गया, जैसे बदल राधिका दुलार के मल्ले। अच्छा, राधिका है। अच्छा, वहाँ सुमन नाम है। अच्छा, वहाँ सुमन नाम था। हाँ। आप जानती हैं इनको? हाँ जानत है। आप कौन है इनकी? उनका नानी है ये। नानी है? हाँ। ये कौन लड़की है ये? वह है सुमन है। हाँ सुमन है, राधिका है। राधा राधा सब कह के प्यार के मारे बोलावत रहा है। अच्छा, वह लड़की है। अच्छा, हाँ दूसरा ना है, वह है सुमन है। हाँ ये है। हाँ इनको कैसे उनकी बुआ हुआ सब वहाँ वाले कह रहे हैं कि मर गई? जबरदस्ती साहब। ऐसा क्यों हो रहा है? और वह लालच जौन चाहे तो करे। हाँ हिस्सा के मारे, हिस्सा के नहीं तो जौन की वह मतारी जब बाप इनकर मरना है ये सब माटी देवे के गए लहाल है। 1.5 साल 2 साल इनकर माई में रहनी इनकर की फुआ ना रह देनी दोनों। हाँ उन्हें भगवनी उन्हें ना रह देनी। हाँ दादा इनकर आवत जात रहना है, अब इनकर फुआ हुआ आवत जाती रहनी जहाँ इनकर माई का शादी भई लाली है। यही पढ़ा का गा रहे हैं माता जी? हम आल है जब से इतना बढ़िया नहीं देखे रही। अच्छा। हाँ इतने बड़े से जौन की पाल जिया के पूछला ना जवन तो कहीं यहाँ वाली तो नहीं है ये? नहीं पैदा मैं भैलानी जियावल पालल यहाँ है। अच्छा अच्छा। झूठा जिले हम खाली फुआ लगावत। शादी विवाह कहाँ हुआ इनका? शादी विवाह मतलब दोनों जन मिल के कैले हुआ। ननिहार वाले और जन दूसरे ठार गए इनका माई वहाँ के दोनों जन मिल के शादी ना पावा था ना, दोनों जन मिल के शादी कैले हुआ। हाँ का माता जी कौन लड़की है ये? भैया सुमन है। हाँ सुमन है खंजहा का, और राधे है दुलार प्यार के नाम से धयल है। हाँ और उनका फूजन सुदामी फुआ उनका दोनों है। उनका फुआ उनकी माई के रही जानी तो वो लेके यही रहनी। अच्छा उन लड़का अपने नैहरे नैहरे रहनी तब माला 1 साल 2 साल मारे 1.5 साल रहनी। 1.5 साल रहनी करना बहन 1.5 साल रहनी। अच्छा 3-4 साल तब जाके शादी तब जाके उनकर यहाँ से दूसरे घर पर वहाँ का यहाँ के मिल के वही लड़की की शादी कर गए। वही पढ़ाई। देखिए ये मामी और नानी लोग बता रही हैं कि ये वही सुमन है जो आज राधिका बन गई। का माता जी? वही सुमन है, वही राधिका है। वही सुमन है, वही राधिका है। तो बुआ तो कह रही मर गई सुमन। अरे मर गई बुआ बतावत थी तुमके लिए कि बाय न भैया। हाँ ओके लेवे के बाद मारे बतावत बा बाकी हमार लोगन जानत है पैदा भाई ये जियावल यानी बुआ झूठ बोल रही है। हाँ देखिए माता जी अब पूरी तरह से बुजुर्ग हो चुकी हैं और यही लोग अभी यही लोग साबुत हैं इनके लिए। जब तक ये जिंदा हैं तब तक समझ लीजिए कि सुमन भी जिंदा है। अगर ये लोग नहीं रहती तो आज सुमन के लिए कौन बोलता यहाँ पे, क्योंकि लोग सुमन के हम उम्र हो जाते और उनके बारे में जानना ये अलग हो जाता। यानी जो पुरानी जानकारी ये लोग दे सकती हैं ये जानकारी और लोग नहीं दे सकते हैं। तब
क्या नाम है आपका? कल्पना ये लड़की को जानते हैं? जी। कौन है? ये राधिका यहाँ पर बोला जाता था। इसके घर तो सुमन शायद नाम रखे थे इसका। अच्छा सुमन। हाँ। तो बुआ तो कह रही मर गई सुमन। अरे तो वो धांधलीबाजी कर रहे हैं ना। कल हम लोग वहाँ पर बैठक में जो गए थे, खंजहापुर वाले जो थे वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर एक आदमी कौन थे, वीडियो साहब, रेडियो, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर केवल खंजहा हाल के आदमी रहेंगे और बाकी सब नहीं, सभी लोग बाहर जाओ। इसलिए हम लोगों को बाहर बैठा दिए। कुछ बोलने का मौका नहीं मिला हम लोगों को। यानी आप लोगों की बातें नहीं सुनी? बातें नहीं, कुछ नहीं सुनी गई। हाँ, अब वहाँ पर पता नहीं क्या क्या किए, हम लोगों को मालूम नहीं। अब देखिए भैया, ये तो हमने उनके ननिहाल से कवर किया, लेकिन अब इसमें भी तमाम जांचें हो सकती हैं। जो सरकार चाहेगी तो सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में सुमन ही राधिका है। ये जांच होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से मामले आ रहे हैं कि जमीन के लिए अगर बुआ इस राधिका को, जो कि वही इनका नाम चेंज करती हैं जैसा ये बता रही हैं, और आज सुमन को मृत घोषित कर रही हैं, क्या मांग करेंगी प्रशासन के लोगों से? अभी संतुष्ट नहीं है? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि अगर मैं मान लीजिए सुदामा, गुड्डी, किरण, क्या मेरे दादाजी के पास 3 बच्चियां हो गई? अगर गुड्डी से किरण दर्शाया जा सकता है तो सुमन से राधिका क्यों नहीं दर्शाया जा सकता है? अगर मैं गलत उसमें नाम एक तो और आप चाह रहे हैं कि बढ़ जाए ही? जैसे मेरी बुआ का गुड्डी था तो फिर सुदामा हो गया, किरण दर्शाया गया। अच्छा किरण। और पहले वाली नकल में सुदामा है ही नहीं, बाद में वाली नकल में सुदामा दर्शाया गया है। पहले उनका नाम नहीं था, बाद में उनका नाम आ गया है। और जो उसके बाद किरण है, जो उनका नाम गुड्डी था, फिर किरण दर्शा दिया गया। तो मैं अपने ग्राम सचिव से यही निवेदन कर रही थी, 6 महीने से एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पढ़ रहा था कि सर जैसे आप गुड्डी से किरण दर्शा दिए हैं, उसी तरह मेरा सुमन है राधिका दर्शा दीजिए। यानी वो गलत किए, आप भी गलत करवाना चाह रही? नहीं सर, हमने तो अपना नाम साबित करके उनसे कहा कि आप मेरा नाम सही कर दीजिए बस। हाँ, गलत नहीं, सुमन उर्फ राधिका नहीं। जैसे जब उनका नाम उसमें बढ़ गया तो वो तो गलत हुआ ना, एक प्रकार से गलत हुआ ना सर। हाँ, यही तो हम अपने डीएम सर से निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन से, अपने मुख्यमंत्री जी से और सारे लोगों से कि सर मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा डीएनए टेस्ट, जेनेटिक डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं और मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि उससे तो पता क्लियर हो जाएगा ना कि मैं ही सुमन हूँ, मैं ही राधिका हूँ। और क्योंकि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, दूसरी कोई बच्ची है नहीं। और मेरे दादाजी के पास वो 2 बच्चियां हैं, सुदामा और किरण। वो लोग मुझे मतलब पहले नाम था, बीच में गायब हो गया है। अच्छा, दादाजी के पास आपके बेटे केवल आपके पिताजी थे और को नहीं थी? उसके बाद सर, यानी जमीन की लालच है एक प्रकार से? जमीन की लालच है। और मेरा नाम कुछ दिन से ब्रेक, जब केस सर मेरे यहाँ शादी की बात हुई, मेरे दादाजी से कहा गया कि भैया कुछ आप हेल्प कर दीजिए, कुछ ये लोग, हम लोग कुछ उसके दूसरे घर वाले मिला जुला के शादी बच्ची की कर दीजिए। तो उसके बाद वो लोग राजी नहीं हुए। जो रिश्ता था सर, वो लोग बोले थे कि हम लोग बच्ची के जड़ बुनियाद को देखकर शादी करेंगे। तो हमारे घर वाले ने कहा कि जब वो लोग तैयार नहीं, आप लोग करेंगे नहीं, तो वहाँ से इग्नोर कर दिया गया। तो हम लोग उस रिश्ते की बातें खत्म कर दिए। फिर मेरी दूसरी शादी तय हुई तो उससे कहा गया कि वो लोग कुछ नहीं मांगिए, वो लोग जैसे मेरे घर वाले और मेरे ये मामा मामी सब मिला के जुला के, गाँव वाले भी मदद किए, सारे लोगों के मतलब मिलने से शादी हुई है। तो पहले वो मेरी जिंदगी नहीं देख रहे हैं कि जो बिटिया को लावारिस छोड़ा गया था, वो किस जिंदगी से, किस हालात से जी थी। तब मेरे हस्बैंड अब देख रहे हैं कि अब कुछ कमा खा रही है। हाँ, अब मैं कमा खा रही हूँ, तो उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये तो ये है, ये तो ये है, ये सब दिखा रहे हैं सर। क्या इनको मिला है? मान लीजिए मेरे हस्बैंड से तो कोई लेना देना नहीं है उनका, क्योंकि पहले जब मेरे हस्बैंड मुझे शादी करके ले गए तो एक मजदूर थे, मजदूरी करते थे, और उसी तरह किसी तरह मजदूरी करके मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया, आगे ले गए। और अखिलेश सरकार के राज में हम हम बीए किए थे, तो दूरस्थ जो है दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी करवाया गया था। हम शिक्षा मित्र के पद पे कार्य करते हैं, और उस गांव में सर आरोप लगाया गया कि ये सबको पैसा दी है। तो मैं तो सर यही कहूंगी ना कि आप तो पैसा दे के मेरा ब्लॉक से नाम ही निकलवा दिया, परिवार रजिस्टर से नाम ही गायब कर दिया, और इतना ब्लॉक में दबाव है कि ब्लॉक वाले मेरी सुन ही नहीं रहे। बताइए क्या कहा जाए। योगी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस है, सरकार एकदम भ्रष्टाचार मुक्त है, क्या लगता है आपको? ऐसे मुक्त बताया जाए सर,
एक बच्ची का नाम था, बीच में गायब हो गई वो बच्ची, 10, 15, 18 साल तक गायब हो गई। अब जब मुझे जानकारी मिलती है, जब क्योंकि केस मेरी माँ देख रही, जब मेरी माँ एक्सपायर हुई तब मैं इस केस को लड़ना शुरू कर दी, तब मुझे सच्चाई सामने बाहर आ रही, तब ना मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ, नहीं तो कैसे उठाती। पहले की जिंदगी देखिए मेरी क्या थी, गांव वाले मुझे हेल्प नहीं किए होते, खंजहापुर के लोग ही मेरी मदद करते थे, मेरे ननिहाल के लोग मेरी मदद करते थे, मेरे नाना मेरी मदद करते थे, पैसा कौड़ी सारा खर्च मेरे ननिहाल वाले देते थे। कभी मैं, मेरी बुआ थी लेकिन मैं 10 रुपया कभी उनका नहीं जानती, आती थी घर पे तो ताव मारती थी कि किसी तरह से घर से निकालो, किसी तरह से घर से भगाओ। और ये बोली कि आज शादी कर देंगे, कल हिस्सा प्रॉपर्टी में हकदार हो जाएगी, शादी यहाँ से नहीं करना है। और जो उनकी, मैं अपने छोटी वाली बुआ के शादी में मौजूद थी और मेरी आंटी आई थी, तो वो बोली कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो मेरे आंटी से बोला गया कि जो भैया मर गए हैं उन्हीं की बेटी है। बताइए आप वही लोगों को, मुझे, मैं तो एक बच्ची थी, एक बच्ची के साथ सर ऐसा खिलवाड़ होना चाहिए? बताइए मेरी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। आज मैं राधिका नाम से पढ़ी लिखी हूँ, तो वो तो मेरी बुआ की देन है ना सर। मेरा नाम तो भले मैं तो, मुझे नहीं पता था, मैं अपने पिता को, मेरे दूसरे पिता को, हो सकता है मेरे दूसरे पिता को जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने दर्शा दिया। क्या वो तो मुझे लावारिस छोड़ दिए थे ना, तो अगर मुझे कोई जीवन दे दिया तो इसमें क्या गलती? कोई गलती है सर? अगर मैं गलत हूँ, अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो मेरा DNA टेस्ट करवा दे। प्रशासन सरकार, वहाँ प्रशासन के लोग मौजूद भी थे। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जेनेटिक DNA टेस्ट कराया जाए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। देखिए भैया, इनका आखिरी जो प्रश्न है सरकार से है कि अगर मैंने अपना नाम बदला है या अगर मैं सुमन नहीं हूं तो मेरा DNA टेस्ट किया जाए, और अगर वो टेस्ट होगा तो वास्तव में सच्चाई खुल के आ जाएगी कि ये सुमन है, जो कि उन्हीं की लड़की है। क्या नाम था आपके पिताजी का? फूलचंद। क्या ये सुमन राधिका ही है जो फूलचंद की लड़की है या और कोई है? मेरे और मेरे माँ के कैरेक्टर पे भी लेस लगाया जाता है सर। वो कहते हैं कि पता नहीं किस जात प्रजात की लड़की है, इसको हम हिस्सा देंगे। बताइए। देखिए जिस पत्नी, जो पति, जिसका शेर जैसा पति हो, उसकी एज कितनी थी मेरी माँ की? बहुत होगी, 18-19 साल की मेरी माँ रहेगी जब मैं पैदा हुई थी। जिसका संसार उजड़ गया हो, वो 84 में मेरी माँ पिता की डेथ होती है, ये हकीकत है जी। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी मरती है और 1 नवंबर को मेरे पिताजी मर जाते हैं। उसके बाद जिसके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी हो, वो 84 में दूसरी शादी कर लेगा। बताइए ये कहाँ तक सही है सर? मेरी तो यही उम्मीद है, मेरे शासन प्रशासन आप लोगों से यही निवेदन है कि भैया जो सच्चाई है बाहर आना चाहिए। और जब मैं अपने घर जाती हूँ तो किसी आंटी, किसी पड़ोसी के घर बैठ जाती हूँ तो वो दौड़ा कर गाली देती है। हाँ मेरे उन लोगों को, हाँ मुझे देती है। अच्छा कि इसका क्या है, यहाँ क्या करने आती है। पहले एक थाली में खिलाती थी, अब दौड़ा के गाली देती कि इसका क्या है, यहाँ क्यों आती है, इसका अधिकार खत्म हो गया, ये यहाँ क्यों यहाँ आती है। बताइए सर। देखिए भैया, तमाम आपने रिश्ते देखा होगा जिसमें जिसके पास बेटा नहीं होता है, बेटी होती है केवल, उसमें दोनों में इस प्रकार से जुड़ाव हो जाता है कि अंततः एक ही जो बेटा होता है वो दोनों का हक ले लेता है। ऐसी तमाम बातें आई हैं, लेकिन वो प्रेम से होता है। अब यहाँ प्रेम तो खत्म हो गया, क्योंकि जब इनकी माता जी दूसरी जगह जाती हैं तो वो लोग वहां से जाकर के उनका नाम चेंज करवा देते हैं, और नाम चेंज करवाने के बाद अब ये राधिका हैं जो सुमन थी पहले, जैसा इनका कहना है। और ये सिद्ध करने के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगी, इन्होंने सारी बातें बताया और DNA टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर मैं अपने माता जी का मेडिकल रिपोर्ट लगाई हूँ। ठीक वहाँ से भी मांगती हूँ। क्या नाम है आपका? बंसराज। ये कौन है, महिला को जानते हैं आप? राधिका होकर नाती है उसकी दास का, और कौन है? अच्छा, अब तो बुआ कह रही हैं कि सुमन इसका नाम। अरे तो परानी दूसरा नाम था, का करी बाप मतारी का करते हो? जी यानी वही है, वही ही राधिका है। हाँ वही। अरे राधिका ही सुमन है, सुमन ही राधिका है, खाली बुलाने का नाम अलग था।
नहीं बोलो राधा राधा